सैयद मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, सैयद सरदार अली शाह साहब मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड कल्चर, सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, हदी नूरुद्दीन शाह, बाकी स्टेज पे बैठे हुए तमाम लोग। असल में टाइम बहुत कम है, 3-4 मिनट में बोलना है, तो मैं थोड़ी डिफरेंट बात करना चाहता हूँ। अभी हम सिंध से बाहर निकल के लाहौर गए थे और पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल किया। सरदार शाह साहब 4 दिन तक वहाँ मेरे साथ थे और ये जितनी नफरतें और बातें और सिंध और बलोचिस्तान, पूरे लाहौर ने अपने बाहें खोल के हमारा इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फंक्शन किया हमने, सिंध का पैगाम लेके गए। मैं सिर्फ सिंधियों को ये कहता हूँ, चाहे कुछ भी मुखालफतें हों, कुछ मसले हैं शाह साहब, दोनों शाह साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी आ गई है, टाइम बदल गया है। इसी तरह पंजाब में भी कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, सरदार शाह ने जब तकरीर की 600 साल के रिश्ते की, मैंने जब बताया कि ये सिंध हमेशा से लीड करता है पाकिस्तान को। 1935 में सिंध ने करारदाद मंजूर की थी। फिर पाकिस्तान बचाने का जब भी टाइम आता है तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान खप्पे। सिंध ने सबसे बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कुछ लोगों को एतराज था कि ये सिंधी कहां से आ गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे पाकिस्तान से लोग ट्रेवल करके आए, सरदार शाह को घेर के रखा हुआ था, सेल्फियां मना रहे थे, गवादर से, कोयटा से, मुजफ्फराबाद से और सवाबी से और स्कर्दू से, और एक नेशनल यूनिटी का एक सूरत हाल जो हमारा प्लान है। कुछ आवाजें सिंध से भी उठी, वेरी डिस्करेंटेड, डिजेक्टेड and retarded and rejected people who don't know, who don't understand the vision behind all this. ये बहुत वेल थॉट एक प्रोग्राम है। पाकिस्तान को एथनिक तकसीम, डिवाइड, सेक्रेटेरियन डिवाइड, एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल बाय डिजाइन डिवाइड से टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। बट ये कन्फेडरेशन नहीं है, इट्स अ फेडरेशन। अगर हमारे लिटरेरी लोग, हमारा कल्चर, ये वाइड बाइंडिंग फोर्स है, ये सबसे बड़ा वेपन है अगेंस्ट बुनियाद परस्ती, अगेंस्ट हेटेड। ये है सारा कुछ। ये बहुत पंजाबियों ने ये पैगाम पूरी तरह रिसीव किया। इसी तरह हम दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, यहाँ से कुछ तनकीद आई, जायज आई, उनसे हम बात करेंगे कि सिंध ने जब सैकड़ों साल से इस मुल्क को लीड किया है तो क्या सिंध नहीं करेगा। सिंध क्या पॉलिटिकली। दूसरी शाह साहब, आपके सुनने के लिए एक बात बताता हूं, हमने बहुत करीब से वहां की हुकूमतों को देखा। हम सबसे ज्यादा अपनी हुकूमत पे तनकीद करते हैं। मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि जितनी सपोर्ट आर्ट को, कल्चर को, लिटरेचर को, और जितनी सिंध हुकूमत एक्सेसिबल है अपने आम आदमी के लिए, इट इज इम्पॉसिबल कि डीसी से भी आप मिल सकें, इट इज इम्पॉसिबल कि कमिश्नर किसी से मुलाकात करे। हमारी इवन ब्यूरोक्रेसी का भी, चूंकि सिंधी का एक तरीका है कि जी जी काम हो ना हो, तो वो इतने हर्डल्स हैं, इतने हर्डल्स हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। साईं मुराद अली शाह की क़यादत में, लीडरशिप की क़यादत में, मेरा दोस्त सरदार शाह, मैं, हम गिलगित भी जा रहे हैं, स्कर्दू, हमें पैसों पे पाबंदी लगाई गई, लगा के रखें। हमारे ऊपर और पाबंदियां लगाएं, लगा के रखें। लेकिन इन नफरतों को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को एक चेन बनाएंगे और उनको बताएंगे, और वो लोग उसी तरह से उसको रिसीव कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं मुख्तलिफ खित्तों से कि भाई आप यहाँ कब आ रहे हैं। और वहाँ अब ये फ़कीर अज़हरुद्दीन साहब आए, वो 3 दिन मेरे साथ थे, ओपनिंग से लेके कामरान लशारी, नैयर अली दादा, वेलकम किया वहाँ के दानिश्वरों ने। सिंधी बहुत एनलाइटेंड है, पूरी दुनिया में। वो एजाज तुर्क साहब आए हुए हैं, वो अकरम आए, ये सब इनको पता है कि किस तरह से। ये हमारा सराइकी दोस्त आया हुआ जावेद चांडियो मुल्तान से। भाई हमको इनको बांधना पड़ेगा। हमारा जो भी नेशनलिज्म का नारा है, हमारा सिंधी कौम की बका का जो रास्ता है, पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा ये बका का रास्ता इस फेडरेशन के अंदर रहते हुए हमने इख्तियार करना है। जो सिंधियों के राइट हैं लड़ के लेने चाहिए, जो सराइकियों के राइट हैं लड़ के लेने चाहिए। लेकिन जी
और लेकिन किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट में अगर कोई नारा लगता है इस मुल्क को तोड़ने का, आपको सब कुछ इसके अंदर रह के, सिंधियों ने रिक्लेमेशन की है, सिंधियों ने अपनी स्पेस आज से 70 बरस पहले या 1 यूनिट के बाद क्या थी, आज 18वीं तरमीम के बाद क्या है, वो भी इनका कारनामा है। इस पे के लिए लड़ेंगे, रहेंगे फेडरेशन में। ये मैसेज जो और कोई नहीं पहुंचा रहा, सिंध एक बार फिर लीड करेगा और ये सिंध लिटरेचर फेस्टिवल भी उसकी शाख है। और नसीर गोपांग, एक आर्डर आ गया है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन जो आर्ट्स काउंसिल भी आप पे सब कुछ कर रहा है वो भी सिंध गवर्नमेंट की ग्रांट से है। और वो आप ये ना समझें कि आपको सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही या कोई और नहीं कर रहा। ये मैं चाह रहा था कि ये एक मैसेज जो नफरत को तेजी से फैलाते हैं, और आपको पता है कि उसकी आग जो है वो तेजी से फैलती है, और मोहब्बत जो है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। कल्चर का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे और सारे पाकिस्तान को एक कड़ी में बांधेंगे।